हेलो बच्चों। अब एक्सरसाइज 20 भी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज भी तुम लोग की पूरी पहली पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर का तुम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना है। बस ध्यान ये रखना है, देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे रहेंगे ना इस टाइप के रहेंगे। सारे क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप का फिगर रहेगा कि एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे दूसरा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में यही फिगर है और तुम्हें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो हम शेड कर रहे हैं ये एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस एरिया को तुम्हें निकालना कैसे है, सब में एक ही प्रोसेस है। इस एरिया को निकालने के लिए ध्यान से देखो, अगर तुम इस पूरे रेक्टेंगल में से, ठीक है, ये जो बड़ा वाला बाहर रेक्टेंगल है ना उसका एरिया हम शेड कर दे रहे हैं। तो मान लो ये तुम्हारा बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमने शेड कर दिया, ठीक है। ये इसका एरिया शेड हो गया। अब इस वाले रेक्टेंगल में से अगर तुम ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, देखो इसका एरिया माइनस कर दोगे, ये हम इसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे रहे हैं। तो देखो इसका एरिया माइनस कर दिया तो तुम्हें वही एरिया मिल गया ना जो चाहिए था, पाथ का एरिया, ठीक है। तो तुम्हारा यही प्रोसेस रहेगा इसमें कि जब इसका एरिया निकालना रहेगा तो तुम्हें क्या करना रहेगा, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है। यही चीज़ करनी है दोनों में। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि इसका एरिया तुम लोग निकालोगे कैसे। तो देखो एरिया निकालने के लिए तुम्हें सारे डायमेंशंस गिवन हो गए। यहाँ पे दो रेक्टेंगल है ना, एक बाहर वाला रेक्टेंगल और एक तुम्हारा अंदर वाला रेक्टेंगल, और तुम्हें चाहिए दोनों की लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें से किसी भी एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन रहेगी। जैसे मान लो इसका 20 सेंटीमीटर गिवन है और 10 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ गिवन है, ठीक है। इसका दोनों डायमेंशंस गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज जो क्वेश्चन में गिवन रहती है वो है ये जो तुम्हारा पाथ है ना, ये जो हमने शेड किया था पूरा, इस पाथ की विड्थ गिवन रहती है। इस पाथ की विड्थ का मतलब है, जैसे पाथ की विड्थ क्वेश्चन में दी है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो चौड़ाई है ना पाथ की, ये 5 सेंटीमीटर है। चाहे तुम कहीं से भी इसको मेजर कर लो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। चाहे यहाँ से मेजर करो ये भी 5 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ से मेजर करो ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से मेजर करोगे ये भी 5, ठीक है। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5। इस पूरे पाथ में तुम कहीं भी इसकी चौड़ाई मेजर करोगे तो सारा क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। यही होता है पाथ की विड्थ का मतलब। अब देखो अगर तुम्हारी पाथ की विड्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी हेल्प से तुम ये अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे वो ध्यान से सुनो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो ये तुम्हारी 5 सेंटीमीटर विड्थ है, ठीक है। विड्थ तुमने यहाँ पे बना लिया। अब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी विड्थ ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर में अगर ये वाला 5 और ये वाला 5 हम माइनस कर दें तो हमें ये आ जाएगा ना, इस रेक्टेंगल की जो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ है वो हमें मिल जाएगी। तो हमें ऐसे ही निकालना है, ठीक है। उसको मन में ही माइनस करके तुम्हें लिख देना है। तो ये अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरा 20 थी, इसमें से 5 और 5 दोनों साइड से हमने कम कर दिया तो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब सेम काम यहाँ से भी करेंगे, लेकिन यहाँ से करेंगे तो सब माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन हम थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, इसको हम मिटा के कर दे रहे हैं, रुक जाओ फिर से करेक्ट कर दे रहे हैं। इसको मान लो 40 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं और इसको 30 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, और विड्थ तुम 5 ही सेंटीमीटर रहने दो, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो ये पूरा तुम्हारा 40 है, ठीक है। तो 40 में से यहाँ से 5 हटा दो, यहाँ से 5 हटा दो, तो ये जो छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, 40 में से 5 5 दोनों साइड से माइनस करोगे तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर तुम्हें इसकी ब्रेथ निकालनी है, ठीक है, ये ब्रेथ निकालनी है तो ये कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, ये पूरा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है ना। तो 30 सेंटीमीटर में से देखो 5 इतना भी है और 5 इतना भी है, क्योंकि यही तो विड्थ थी तुम्हारी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, 30 में से 5 यहाँ से कटा लो और 5
यहाँ से कम कर लो, सेम वही प्रोसेस है जो लेंथ में हमने किया था। तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से कम करोगे, 5 यहाँ से कम करोगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें दोनों रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। उसके बाद दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस में यही पूछता है कि ये पाथ है, तो इस पर तुम्हें वही फिर से कंकड़ लगाना है, ठीक है, ग्रेवल बिछाने हैं, या फिर इसके अंदर घास लगानी है, या फिर कोई साड़ी रहेगा। एक क्वेश्चन में कोई साड़ी है, साड़ी के किनारे किनारे जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर किया जा रहा है, तो बॉर्डर करने में कितना कॉस्ट लगेगा वो पूछा है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब पे इसके एरिया पे वर्क होगा। तो सबसे पहले तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हारा उसके बाद एरिया की हेल्प से तुम कॉस्ट निकालोगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक। अब तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना क्वेश्चंस में, ठीक है, जो रेक्टेंगल के बारे में, दोनों रेक्टेंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसे दी गई है कुछ क्वेश्चंस में। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया गया है, फिर तुमसे बोला गया है कि इसके इन साइड तुम्हें दूसरा रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद उसके आउट साइड तुम्हें दूसरा रेक्टेंगल बनाना है। तो वो भी ध्यान रखना है कि दूसरा वाला रेक्टेंगल तुम इन साइड बना रहे हो या फिर आउटसाइड बना रहे हो। ठीक है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग बता देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। तो सबसे पहले वही दे रखा है कि एक तुम्हारा रेक्टेंगुलर है ग्रासी प्लॉट, मतलब पूरे पे ग्रास लगी हुई है, और उसका लेंथ 75 मीटर है और ब्रेथ 60 मीटर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद बोला है कि इट हैज़ अ पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड है तो समझ जाना कि दूसरा रेक्टेंगल अंदर बनेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारा दूसरा रेक्टेंगल है, और बोल रहा है कि ये जो पाथ बन रहा है ना, ये पाथ की जो विड्थ है वो तुम्हारी 2 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बना लो, यहीं बना लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तुम्हारी 2 मीटर की है, तो यहाँ बना लिया करो या तो यहाँ बना लिया करो, क्योंकि उसका यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट 125 पर मीटर स्क्वायर। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में डायरेक्टली। सबसे पहले तो इस पाथ का एरिया पूछ रहा है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, और रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एरिया कैसे निकालोगे, वही सेम चीज़, जो लार्जर रेक्टेंगल है उसमें से स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करोगे। ठीक है, अब जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, लार्जर रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा तुम्हारा 75 इंटू 60। ठीक है, दोनों के डायमेंशंस तुम्हारे गिवन है। अब स्मॉलर का तुम्हारा डायमेंशंस तुम्हें गिवन नहीं है, वो तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालोगे, सेम वही प्रोसेस सारे क्वेश्चन में याद कर लो कैसे तुम्हें निकालना है। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 75 है, तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालोगे, पूरे 75 में से यहाँ से 2 कम कर दोगे और यहाँ से 2 कम कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 75 में से 2 और 2 4 कम करोगे तो 71 आ जाएगा। ठीक, फिर सेम ये पूरा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 60 है। ठीक है, 60 में से तुम्हें 2 यहाँ से कम करना है और 2 यहाँ से, तो कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 56। तो ये आ जाएगा 71 इंटू 56। फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा पाथ का। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा एरिया आएगा 524 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया आ जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है कि रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, मतलब ये जो पाथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका रेट क्या है, रेट वही चीज़ कि यूनिट एरिया को बनाने में कितना पैसा लगेगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो उसको बनाने में लगेगा 125 रुपये पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से तुम्हें निकालना है कॉस्ट। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का 125 रुपये लग रहा है, तो 524 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, सेम यूनिटरी मेथड लगा दोगे
कितना लगेगा 125 इंटू 524, जैसे पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे ना, फॉर्मूला लिखना है तो। अब रेट तुम्हारा एरिया के हिसाब से दिया है तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से। तो एरिया तुम्हारा 524 आ गया और रेट 125 है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस होता है कि जो तुम लोगों ने यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसका यहाँ पे यूज़ करना है कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक चीज़ की वैल्यू 125 है, तो 524 की वैल्यू कितनी होगी, 524 इंटू 125। ठीक है, यही तुम्हारी यूनिटरी मेथड होता है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम टाइप का है, मतलब समझाते जा रहे हैं क्वेश्चंस का, तुम लोग करते जाना। ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो बता देंगे। इसमें भी तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 95 मीटर बाई 72 मीटर। तो जब बाई के फॉर्म में लिखा हो तो पहले वाला लेंथ लिख लेते हैं और दूसरा वाला ब्रेथ। ठीक, इनसाइड द प्लॉट, तो यहाँ भी ध्यान देखना, इनसाइड प्लॉट है मतलब दूसरा रेक्टेंगल इनसाइड में बनेगा। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब इसके अंदर 3.5 मीटर का, ठीक है, 3.5 मीटर की विड्थ का एक पाथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना, एक अंदर रेक्टेंगल बना दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा देखो पाथ बन गया, ठीक है, ये जो हमने शेड किया है, और इसकी विड्थ कितनी है 3.5 मीटर। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो बचा हुआ प्लॉट है यहाँ पे तुम्हारा पाथ बनाया जा रहा है, ये तो पूरा पाथ बन गया है, और ये जो बचा हुआ प्लॉट है इसमें ग्रास लगाई जा रही है, ये हमने बना दी सुंदर सुंदर ग्रास। ठीक, फिर वही चीज़ एक्सपेंस पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंसेस मतलब टोटल कॉस्ट किसमें, पाथ बनाने में, और रेट दिया हुआ है उसका 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपये लग रहा है, तो पूरा पाथ बनाने में कितना पैसा लगेगा। सेकेंड चीज़, ग्रास लगाने में कितना पैसा लगेगा, और उसका भी रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर ग्रास लगाने में 40 रुपये लग रहा है। ठीक है ना, तो सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। सबसे पहले तुम्हें एरिया ऑफ पाथ निकालना है और एरिया ऑफ ग्रास निकालना है। तो एरिया ऑफ ग्रास तो बहुत इजी है, ठीक है, स्मॉलर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्मॉलर वाला, ठीक है। और एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालोगे, वही चीज़ तुम्हारा बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस कर दोगे। ठीक, कर लेना। और दोनों की साइड्स, बड़े वाले की साइड्स गिवन है, छोटे वाले की साइड कैसे निकालनी है वो बता दिया है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद दोनों का रेट दिया हुआ है, ठीक है। पाथ वाले जब पाथ कंस्ट्रक्ट करोगे तो रेट क्या हुआ है, ₹80 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितना भी एरिया आएगा उसको रेट से इंटू कर दोगे। ग्रास के केस में भी यही रेट दिया हुआ है, कितना, ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कैसे निकाल लोगे, जितना भी एरिया आएगा उसको रेट से इंटू करके। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम है, बस इसमें एक डिफ़िकल्टी ये होगी कि यूनिट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें बोल रहा है कि एक तुम्हारा रेक्टेंगुलर शेप की सारी है, रेक्टेंगुलर शेप लिखा नहीं है लेकिन 5 मीटर लॉन्ग और 1.3 मीटर वाइड लिखा है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप ही है। उसके बाद उसके अंदर तुम्हें बॉर्डर प्रिंट करना है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसके अंदर एक बॉर्डर बनाना है जिसकी ये जो विड्थ होगी वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो इसी बॉर्डर बनाने में कितना खर्चा आएगा ये तुम्हें मम्मी को बताना है अपनी। और उसका भी देखो रेट दे रखा है कि कितना, ₹1 पर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट में भी थोड़ा सा लोगों ने दिमाग लगाया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन बहुत ईजिली हो जाएगा। यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है। सबसे पहले तो तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एरिया निकाल तो तुम सारे क्वेश्चन में सकते ही हो, एरिया कैसे निकालोगे, वही लार्जर रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया। अब अंदर वाले रेक्टेंगल का डायमेंशंस नहीं गिवन है, तो डायमेंशंस तुम्हें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो रुको इसको मिटा दें पहले।
हाँ देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर है ना, तो इस 5 मीटर में से तुम्हें यहाँ से 25 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 25 सेंटीमीटर कम करना है। तो ध्यान रखो, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो दोनों को मीटर में कर लो या तो सेंटीमीटर में कर लो, जो तुमको आसान लगे। तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, इजी रहेगा, नहीं तो पॉइंट में करना पड़ेगा। देखो ये 5 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 500 हो जाएगा, और 1.3 को करोगे तो 100 से इंटू मतलब 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 सेंटीमीटर। अब देखो 500 में से यहाँ से 25 कम करो और यहाँ से 25 कम करो, तो ये जो बचेगा कितना हो जाएगा, 25 25 50 कम करना है, मतलब ये 450 हो जाएगा। ठीक, 450 मीटर। सेम इसी टाइप से ब्रेथ में देखो, पूरा 130 है, यहाँ से 25 काटो, यहाँ से 25 काटो, तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा, कितना कटा, 50 कट गया, तो 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंदर वाले रेक्टेंगल को देखो, लेंथ ब्रेथ सब आ गई। अब देखो यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा, और लास्ट में एरिया को जाके तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए जो रेट दिया था वो मीटर स्क्वायर का दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो सॉल्व करते हैं। एरिया आ जाएगा पहले का 500 इंटू 130, ये लार्जर वाले का एरिया आ जाएगा। ठीक, एरिया आ जाएगा स्मॉलर वाले का 450 इंटू 80। अब देखो इसको तुम लोग ऐसा करना कि मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 या 65, और 3 0 लगा दो, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 45 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 360 आ जाएगा, फिर लास्ट में 2 0 है तो 2 0 लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया 65,000, ये 36,000। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, 65 माइनस 36 करोगे। ठीक है, 65 में से 36 माइनस कर दो, 29 आ जाएगा, फिर उसके आगे 3 0 लगा लोगे, 29,000। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अब तुम्हें इसको मीटर में निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए जो रेट दिया हुआ है ना, वो ₹1 पर 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है, तो तुम्हें एरिया भी मीटर स्क्वायर में ही चाहिए रहेगा। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम 2 बार डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 बार क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चों, सॉरी, एक हो गया मिस्टेक। ठीक है, ये जो रेट है ना, ये ₹1 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये मीटर स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा करो, ये जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर निकालना। तो ये तुम्हारा आ गया 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना तो एरिया है बॉर्डर का, ये जो तुम्हारा बॉर्डर था साड़ी का, इसका एरिया निकल गया। अब इसको प्रिंट कराने का कॉस्ट कितना आएगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मीटर स्क्वायर, अगर इतना एरिया होता तो बॉर्डर बनाने वाला तुमसे ₹1 लेता। ठीक है, ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो कितना रुपये लगेगा। जब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, मतलब ये 10 को 1 बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 10 को वहाँ जाके डिवाइड में भेज देते हैं ना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1/10 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, ये आ गया यूनिट का कॉस्ट। अब 1 मीटर स्क्वायर का पता चल गया, तो उसकी हेल्प से तुम 29,000 मीटर स्क्वायर का भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, जितना एक का कॉस्ट है उसको 29,000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तरीका सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा हर जगह। तो इसको कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ₹2900। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, वही जो हम इंटरनल एक्सटर्नल वाला बता रहे थे ना, रेक्टेंगल इनसाइड बनाना है, एक्स
क्या आउटसाइड बनाना है वही वाला, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है। और बाकी प्रोसेस सेम है, तो पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। देखो इसमें बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग दिस हैज बीन सरमाउंटेड एक्सटर्नली, मतलब पहले तो एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है, ठीक है, मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर, तो उसका डायमेंशन दिया है। वो सरमाउंट हो रहा है, सरमाउंट मतलब चारों तरफ से घेरा जाना, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से घेरा जा रहा है, बाई अ 2.5 मीटर वाइड पाथ, ठीक है, मतलब इसको बाहर से घेरा जा रहा है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया है कि बाहर से ऐसे घेरा गया है, किससे, 2.5 मीटर के पाथ से, मतलब ये जो विड्थ है ये 2.5 मीटर है, इतना समझ गए, ठीक है। उस तो तुम्हें पूछ रहा है कि फाइंड द कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ, सब छुप ही गया क्वेश्चन, एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर। तो सेम वही काम करना है, यहाँ पे जो पाथ है इस पे कंकड़ लगाना है, ग्रेवल करना है इसको, और ग्रेवलिंग का कॉस्ट तुम्हें निकालना है, और रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, ₹120 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 120 रुपये है। तो सेम वही करना है, तुम्हें एरिया निकाल लेना है। एरिया कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करके, इसमें अंदर वाले का डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, एक बता ही दे रहे हैं, ठीक है। अंदर वाला देखो 38 मीटर और 25 मीटर दिया हुआ है, तुम्हें बाहर वाले का लेंथ निकालना है। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 38 है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो ये बताओ पूरा कितना हो जाएगा। ये इजी है, यहाँ भी 2.5 प्लस कर दो, यहाँ भी 2.5 प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। 38 में ढाई ढाई 5 होता है, 5 प्लस करोगे तो आ जाएगा 43 मीटर, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी ढाई है, यहाँ भी ढाई है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो 25 में ढाई ढाई मतलब 5 ऐड करोगे तो बड़ा वाला कितना आ जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। दोनों का देखो लेंथ ब्रेथ निकल गया, एरिया निकाल लोगे, एरिया आ गया तो कॉस्ट के लिए क्या करोगे, एरिया को रेट से इनटू, हर क्वेश्चन में वही चीज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, ये भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल लिखा नहीं है, लेकिन समझना, देखो इसमें कैसे, पहले तो एक रूम है, ठीक है, वो 9.5 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है, ठीक है। अब इस रूम के चारों तरफ देखो क्या है, इस सरमाउंटेड बाई अ 1.25 मीटर वाइड वरांदा, ठीक है। तो वरांदा जब भी बनाया जाता है तो रूम के ऐसे चारों तरफ बनाया जाता है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है, और उस वरांदा का जो विड्थ है वो है तुम्हारा 1.25 मीटर, ठीक। तो फिर वही काम है, जो ये वरांदा है ना, इसको बनाने का तुम्हें कॉस्ट पता करना है, और रेट दिया हुआ है, ठीक है। रेट गिवन है ₹80 पर मीटर स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस है, ये क्वेश्चन भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 अब तुम्हारा स्क्वायर का आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो कॉस्ट भी नहीं निकालना है, बस इसमें बोल रहा है कि तुम्हारा ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड, एक है स्क्वायर शेप का फ्लावर बेड, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है इस टाइप का तुम्हारा फूल, ठीक, गेंदे का। इसका जो साइड है वो है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसके चारों तरफ डिग करके, गड्ढा खोद के इसको थोड़ा सा और बड़ा किया जा रहा है, मतलब एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो इसको बड़ा किया जा रहा है ना, इसकी विड्थ दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। चारों तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले ये जो बड़ा वाला स्क्वायर बना है इसका एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, इनलार्ज मतलब बड़ा वाला स्क्वायर, तो इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है, मतलब बड़े वाले स्क्वायर का। उसके बाद सेकेंड में तुम्हें ये जो पाथ बन रहा है इसका एरिया निकालना है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। तो पहले एरिया इतना था और इंक्रीज कितना हुआ, यही जो पाथ दिख रहा है
यही तो इंक्रीज हुआ। तो कैसे निकालना है वो तुम लोगों को पता है। डायमेंशंस कैसे निकालोगे स्क्वायर का, वही पता है। देखो ये सेंटीमीटर मीटर दोनों में है, ये सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, इजी है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये थोड़ा सा इन सबसे टफ है, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर वही है। सबसे पहले बोला है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क, एक पार्क है तुम्हारा, तो एक बड़ा सा पार्क बना लेते हैं, उसका लेंथ और ब्रेथ तुम्हारा गिवन ही नहीं है, उसका रेशियो दे रखा है कि ये 2:1 है। तो जब भी रेशियो दिया हो तो उसके आगे x लगा लेते हैं, ठीक है, 2x और 1x। और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 240 मीटर, ठीक है, ये चीज़ गिवन है सबसे पहले। उसके बाद बोला है कि अ पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट, इसके अंदर एक पाथ तुम्हारा दौड़ रहा है, रन मतलब दौड़ गया ये पाथ तुम्हारा, और इसका विड्थ है तुम्हारा 2 मीटर, ठीक। तो फिर से क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कॉस्ट को, ये पाथ को पेव करने में मतलब बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, और रेट दिया हुआ है ₹80 पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन सेम है, देखो बस डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चंस में तुम्हारा ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ गिवन रहता था, उसकी हेल्प से तुम छोटे वाले रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे वो गिवन नहीं है, यहाँ पे रेशियो गिवन है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इस रेशियो की और इस पेरीमीटर की हेल्प से तुम्हें ये लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये, तो वो करोगे कैसे, जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लिख दिया करो शांति से, ठीक है, आ जाएगा। पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना रेक्टेंगल का। ये 240 गिवन है पेरीमीटर, लेंथ कितना है देखो 2x, ब्रेथ 1x मतलब x, तो देखो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 3x इंटू 2 तुम्हारा 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 इधर आएगा तो डिवाइड में 6 4 ज़ा तो 40 आ गई x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 80 मीटर, और ये x की वैल्यू 40 है तो 40 मीटर। बस लेंथ और ब्रेथ निकल गई, तो ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ये दोनों निकल गया तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल गया तो कॉस्ट निकल जाएगी। कैसे, एरिया इंटू रेट, ठीक है, सेम चीज़, सारे क्वेश्चन में सेम चीज़ करनी है इस, और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, ठीक है, पक्का आता है, तो ये मिस मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन। इसमें क्या है, स्कूल का हॉल है, उसका लेंथ ब्रेथ दे रखा है, ठीक है। फिर से एक देखो, स्कूल का हॉल बना दिया, उसका लेंथ है 22 मीटर और ब्रेथ है 15, जगह नहीं बचा, 1 मिनट, ठीक है, अब लिख देते हैं ये 15.5 मीटर। अब इसके अंदर क्या करना है, कारपेट इज लेड इनसाइड द, इसके अंदर कारपेट बिछाना है, कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल लीविंग ऑल अराउंड अ मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर ऐसे कारपेट बिछाया गया कि जो दीवार है, ठीक है, दीवार से ये 75 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा गया, इतनी जगह छोड़ी गई चारों तरफ दीवार से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से 75 सेंटीमीटर, ठीक। तो सेम वही फिगर बन गया। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट, तो ये है ना तुम्हारा कारपेट, इसका एरिया निकाल लोगे, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट, उसके बाद स्ट्रिप का एरिया, मतलब ये जो पाथ है पिंक कलर से शेड कर रहे हैं, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, वही करना है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस, ठीक। उसके बाद जो लास्ट चीज पूछ रहा है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सबसे पहले ये हम आंसर लिख लेते हैं, फिर तुम लोगों उसके बाद समझाते हैं। आंसर देखने दो 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, 8। देखो इसमें एरिया ऑफ कारपेट आ जा रहा है 287, ठीक है,
287 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा कारपेट का एरिया है। ठीक है, और स्ट्रिप का एरिया है 54 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारी स्ट्रिप बच रही है, या यहीं लिख दे रहे एरिया ऑफ स्ट्रिप 54 मीटर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें पहले तुम लोग निकाल लोगे। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये जो कारपेट है इसकी विड्थ अगर है 82 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ क्या होगी कारपेट की, ये वाली साइड, ये है मान लो 82 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें कारपेट खरीदने का कॉस्ट बताना है, और कॉस्ट का रेट क्या दे रखा है, सॉरी कारपेट का रेट क्या दे रखा है, ₹60 पर मीटर। ठीक है, तो फिर यहाँ अभी पिछली एक्सरसाइज में तुम लोगों ने किया था ये क्वेश्चन कि कारपेट में ये जो खरीदने का प्राइस है ना वो मीटर के हिसाब से है, मतलब कारपेट का लेंथ जितना रहेगा उसके हिसाब से, विड्थ से कोई मतलब नहीं है, उसकी लेंथ से। जैसे ये 2 मीटर का कारपेट है, 1 मीटर का 60 रुपये है, तो 2 मीटर का 120 रुपये। ठीक है, कारपेट तुमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मान लो 2 मीटर की जगह, ठीक है, ये 3 मीटर का कारपेट ले लिया, तो ये 60 60 120 60 60 और एक और बार 60 180 रुपये। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ के हिसाब से, इस वाली साइड के हिसाब से कारपेट बेचा जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कारपेट की लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही कॉस्ट निकाल पाओगे। और लेंथ निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, देखो एरिया ऑफ कारपेट तुम निकाल चुके हो, कितना है 287 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया तुम्हें पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 287। अब ब्रेथ तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है कितना, 82 सेंटीमीटर में है, लेकिन तो तुम्हें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 82 लिख देते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, लेंथ को उसी तरीके से लिख दिया 287। यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा 287, 100 यहाँ आके इंटू में चला जाएगा और 82 डिवाइड में। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 350 मीटर, ये आ जाएगा कारपेट का लेंथ। कितना आ गया, 350 मीटर लंबा कारपेट है ये। तो चलो ये तुमने निकाल लिया, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो लेंथ होगा कारपेट का उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में एरिया से कर रहे थे, क्योंकि जो भी रेट था वो एरिया के अकॉर्डिंग दिया था 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेट लेंथ के हिसाब से दिया है, तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो लेंथ है 350 और रेट है 1 मीटर का 60 रुपये, तो 60 से इंटू कर दिया, इतने रुपीस तुम्हारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 10 बचे हैं। 9 भी है इजी फिगर, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर लॉन है तुम्हारे पास, ठीक है, हम बड़ा बना दिए, एक स्क्वायर शेप का लॉन है तुम्हारे पास, उसका डायमेंशन नहीं दे रखा है, मतलब इसकी साइड नहीं दे रखी है, और उसके बाद बोला है कि इस सरमाउंटेड बाई अ पाथ 2.5 मीटर वाइड सॉरी। तो देखो लॉन है, तो लॉन के जब चारों तरफ पाथ बनाया जाता है तो हमेशा बाहर ही बनाया जाता है ना, अंदर तो नहीं बनाया जाता। लॉन समझते हो ना, मैरिज वैरिज लॉन, यहाँ पे शादी वादी होता है तो रास्ता बनाया जाता है, उसके चारों तरफ बाहर बनाया जाता है। ठीक, और ये जो रास्ता है ये तुम्हारा लॉन है, ये अंदर वाला लॉन है, और ये बाहर वाला रास्ता है, ये 2.5 मीटर वाइड है। ठीक है, उसके बाद दिया है क्वेश्चन में एरिया ऑफ पाथ, ये जो रास्ता है इसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर है। तो मैं क्या निकालना है, एरिया ऑफ ये जो लॉन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगा, तुम्हें पता है कि पाथ का एरिया 165 मीटर स्क्वायर है, और वो कैसे निकालते हैं वो भी तुम्हें पता है। ठीक है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले का एरिया माइनस करके, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, लेकिन कोई भी डायमेंशन तुम्हें गिवन नहीं है, तो तुम ये जो स्क्वायर है जो लॉन था उसका साइड मान लो कि x मीटर है। ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब उसी के हिसाब से हम बड़े वाले स्क्वायर का भी साइड निकाल लेंगे। कैसे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये तुम्हारा 2.5 है, ये 2.5 है। ठीक है,
दोनों मिलके 5 बन जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा x+5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। समझ गए? तो हमें साइड मिल गई है। अब देखो सेम फॉर्मूला लगा दो कि तुम एरिया ऑफ पाथ जो है कैसे निकालते हो। पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाल रहे थे, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ऐसे निकाल रहे थे ना। तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा, और ये बराबर है किसके, क्वेश्चन में दिया हुआ है 165 के। अब बड़े वाले का एरिया कितना होगा, उसका साइड है x+5, तो x+5 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया कितना होगा, छोटे वाले का साइड है x, तो x का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 165 के बराबर, ठीक है। तो बस अब इसी को सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकल गई तो लॉन का एरिया निकल जाएगा। तो कैसे करोगे, स्क्वायर कर दो, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो इसको हम डायरेक्टली 10x लिख देते हैं, तुम लोग भी अब यही सीखो डायरेक्ट लिखना, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर वही होगा। यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। और इस 25 को उधर साइड भेज दोगे तो 10x आ जाएगा, 165 माइनस 25, 165 में से 25 माइनस करोगे तो 140 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 140/10 विच इज इक्वल टू 14 मीटर। समझ गए? तो 14 मीटर x आ गया, तो एरिया आ जाएगा लॉन का। क्या होगा एरिया, साइड का स्क्वायर होता है ना, तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 जितना भी आ जाएगा वो इसका एरिया होगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये भी तुम्हारा देखो इसी के टाइप का है, 9 के टाइप का, ठीक है। इसमें भी थोड़ा x तो x लाना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े से टफ हैं, इनको चाहो तो एक कर लेना, छोड़ देना टफ लगे तो, लेकिन समझ लो इसमें भी तुम्हारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी रेक्टेंगुलर पार्क है, उनका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो है 5:2। तो जब भी रेशियो दिया हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक को 5x मान लिया और दूसरे को 2x मान लिया, ठीक है, x लगा लिया, यहाँ पे भी अंदर लिख दे रहे हैं 2x। उसके बाद क्या किया कि एक 2.5 मीटर वाइड पाथ बनाया गया उसके चारों तरफ, आउटसाइड द पार्क, ठीक है। तो इसके चारों तरफ, सुंदर नहीं बना, फिर से बनाते हैं, ये अच्छा बना। इसके चारों तरफ हमने पाथ बनाया जिसका विड्थ है तुम्हारा 2.5 मीटर, ठीक है। और इस पाथ का एरिया दिया हुआ है, इस पाथ का एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 305। तो तुम्हें पार्क का डायमेंशंस पता करना है, मतलब ये 5x और 2x की वैल्यू। तो डरना मत कि कैसे पता करेंगे, बस जो चीज़ दिया है उसको लिखते जाओ। एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है 305, तो वही चीज़ जो तुम्हें पता है वही अप्लाई करनी है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, और ये दिया हुआ है 305, ठीक है। तो बस इन दोनों का एरिया लिखना है। एरिया लिखने के लिए तुम्हें डायमेंशंस पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है। 5x और 2x इसका तुम्हें पता है, लार्जर का भी निकाल लो, वही सेम प्रोसेस से। कैसे निकालोगे, ये 5x है, ये 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है, तो मतलब 5x में तुम 2 बार 2.5 प्लस करोगे तो 5x प्लस 5 आ जाएगा ना, 2.5 इधर दोनों मिलके 5 बना देंगे। फिर ये क्या हो गया, इधर भी देखो ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये 2x है, तो इसमें 2.5 इधर भी प्लस करो, इधर भी प्लस करो, तब 2x में भी तुम्हें 2.5 प्लस करोगे तो 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशंस आ गई ना, तो डायमेंशंस आ गई, तो बस फॉर्मूले में लिखना है तुम्हें। देखो लार्जर रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ है इतनी, ब्रेथ है इतनी, माइनस स्मॉलर का एरिया
5x इंटू 2x इक्वल टू 305। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, 5x को पहले 2x से, फिर 5 से, उसके बाद इसको 2x से और 5 से। ठीक है, 5x को 2x से करोगे तो 10x स्क्वायर आएगा, फिर 25x प्लस 10x प्लस 5 5 जो 25 माइनस इसको करोगे तो 5 2 10 और x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, ये 10x स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा। ये दोनों 25 और 10 35x बन जाएंगे, प्लस 25 इक्वल टू 305। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। 35x कितना हो जाएगा, 25 उधर जाएगा, 305 माइनस 25 35x हो जाएगा 280। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 280/35 विच इज इक्वल टू 8। x आ गया तो 5x भी निकाल सकते हो और 2x भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी खत्म। कितना टाइम लगा, जल्दी हो गई। तो ये दोनों देखो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज टफ थी, उसके बाद सब जल्दी जल्दी करवा लेंगे। ओके, बाय बाय।